सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जब हम ये कहते हैं कि बिजनेस जो है वो ऑन गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, लगातार चलने वाली एक संस्था, एक प्रक्रिया है कि वो बंद नहीं होगी कभी भी, लेकिन फिर भी हमें ट्रांजैक्शंस को नोट करने का एक टाइम पीरियड ज़रूर मेंटेन करके रखना होगा। यस और नो? और वो जो टाइम पीरियड हमने मेंटेन किया है उसको कम से कम 1 साल के बीच में हमने बनाया, उसी को अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में रखा गया। मीन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेसेस हैं तो उनको एक इंटरवल्स दो। अब इंटरवल्स कितना दें? कम से कम 1 साल का दे दीजिए, 6 मंथ का दे दीजिए, ठीक है, क्वार्टरली दे दीजिए, ऐसा भी है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट करती है तो वो एक फिनेंशियल ईयर को बनाती है। जैसे इंडिया में फिनेंशियल ईयर बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बाकी बहुत सारी और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जनवरी से दिसंबर में चलता है। और भी कंट्रीज़ अपने अपने कैलेंडर के हिसाब से बना लेती हैं। इंटरनेशनली जो है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है फिनेंशियल ईयर, मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर जिसको आप कह सकते हैं। तो जब बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं तो जो इंटरवल्स हमने ले लिए हैं, ठीक है, उन्हीं को फिनेंशियल ईयर कह दिया है, उन्हीं को अकाउंटिंग पीरियड कह दिया है, राइट। तो 12 month पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड इन दिस प्रोसेस, सो दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कितना? 12 ईयर्स का, ठीक। जो भी जैसे आप मंथ में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तब भी आप जो हैं वो जैसे 3 मंथ्स में अभी आप करने वाले हो, क्लास फर्स्ट ईयर में हो अभी, आगे जब भी आप इंटरेस्ट में कुछ कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन में आप देख रहे होंगे शायद आपने अगर किया है अभी तक, तो मशीन को जब परचेस किया जाता है तो 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं। वहाँ पे अकाउंट क्वेश्चन में आपको मिलता है कि जो एंड डेट ऑफ द मंथ है या अकाउंट क्लोज्ड ऑन दैट डेट, ऐसा करके लिखा हुआ मिलता है आपको क्वेश्चन में। तो वो एक फिनेंशियल ईयर होता है ना। जब भी कभी इन द मिड सेशन ऑफ द ईयर, बीच में भी कभी खरीद लेते हैं आप मशीनरी, तो उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जब वो फिनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है उस फिनेंशियल ईयर की, है ना। आप कभी भी नहीं कर सकते, फिनेंशियल ईयर जिस डेट को क्लोज हो रहा है वहीं पर आप डेप्रिसिएशन देते हो, वहीं पे आप इंटरेस्ट लगा रहे होते हो। सो वो सारी चीज़ें इस एक इंटरवल पर डिपेंड हो जाती हैं। हमने उस एक लॉन्ग टर्म को इंटरवल्स दे दिए हैं, एंड दिस इंटरवल इज़ फॉर 12 मंथ्स, 1 साल के लिए है। उसे ही आप अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड और फिनेंशियल ईयर कहते हैं। इज़ इट ओके?